Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I am Suhaib Jamil and you are watching Suhaib Jamil Literature and Linguistics. So students, today I am going to give you some tips on improving your writing skills. While some people are naturally talented at writing, कुछ लोग होते हैं जो कि कुदरती तौर पर वो talented होते हैं राइटिंग में, वो अच्छे लिखारे होते हैं कुदरती तौर पर. Anyone can develop their writing skills over time. हर कोई अपना राइटिंग स्किल्स वो डेवलप कर सकता है वर्क के साथ साथ. Once you understand the different types of writing skills, you can focus on how you use them in the workplace and improve over time. अब बात यह है कि एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि कौन सा जो राइटिंग स्किल्स हैं, मुख्तलिफ राइटिंग स्किल्स होते हैं, जिस तरह के ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, क्लैरिटी, कोहेरेंस, प्रूफ रीडिंग एंड रिवाइजिंग. इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उसी पर ही हम बात करेंगे. जब आप एक बार ये समझ जाते हैं कि किस तरह इन राइटिंग स्किल्स को किस तरह हमने वर्क प्लेस में, यानी वर्क प्लेस का मतलब ये है कि आप किसी कॉलेज में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, आपके जिम्मे कोई भी काम है राइटिंग का, आप किसी जर्नल के लिए काम करते हैं, किसी न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, आपका एग्जाम है वो भी एक वर्क प्लेस है, आप कोई भी कुछ भी करते हैं जिसका ताल्लुक राइटिंग से हो, तो आप उन राइटिंग स्किल्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इसमें वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्गेस्ट राइटिंग स्किल्स. आपने पहले क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई your strongest writing skills. If grammar is your strongest writing skills, so you must develop it. You have to make some strategies to improve that skills to a professional level. अगर आपका पंक्चुएशन, ये तो जाहिर बात है जब आप राइटिंग करते हैं तो इन चीज़ों पर आपने फोकस ही देना है कि आपका ग्रामर ठीक होगा, आपके पंक्चुएशन का जो स्किल है वो ठीक होगा, आपके स्पेलिंग्स सही तरह होंगे. स्पेशली यहाँ पर एक और स्किल है जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं कि आपके पास उस राइटिंग के लिहाज से उसके मुताबिक आपके पास वोकैबुलरी हो, जो अल्फाज का मजमुआ है कि आपके पास वही चीज़ मौजूद हो. अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स पर लिखना चाहता है, मैं क्रिकेट पर लिखना चाहता हूँ, एक ऐसा लिखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पास जो वोकैबुलरी है वो उस जो क्रिकेट है उसके मुताबिक ही हो. अगर मैं पॉलिटिक्स पर इसे लिखना चाहता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पास वही चीज़ें हों, यानी वही वोकैबुलरी जो कि पॉलिटिक्स में यूज़ होते हैं वो मेरे पास मौजूद हो. इसके अलावा ये वोकैबुलरी उस लिहाज से भी, और फिर मैंने ऑडियंस की तरफ देखना है कि जिन लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ वो कौन सी चीज़ों को पसंद करता है, किन चीज़ों की उनको समझ आती है, किस तरह वोकैबुलरी उनको पसंद है और उनको किस तरह की वोकैबुलरी उनको समझ आ जाती है. हमने इसको प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना है. किस तरह हम प्रोफेशनल लेवल पर उसको ले जाएंगे, यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ. टेक ग्रामर क्विजेस. सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले काम जो आपका है वो आपने ग्रामर क्विजेस लेने हैं. बजाते खुद आप क्या करेंगे, ग्रामर क्विजेस लेंगे. दूसरा जो टिप है वो है नो योर ऑडियंस. आपके जो ऑडियंस है जिसके लिए आप लिखते हैं उनका जानना जरूरी है. आपको ये पता हो पहले से कि जो ऑडियंस हैं वो किस किस्म के लोग हैं. रीड योर राइटिंग अलाउड. अब जब आप जो कुछ लिखते हैं उसको आप क्या करें, अलाउडली, मतलब जोर से वो आप बोलेंगे जो राइटिंग आपकी है. वेरी योर सेंटेंस, मतलब आपने बदलना है अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर को वक्त के साथ साथ, मतलब एक ही ऐसे में आपने अपना जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको आपने बदल देना है, एक पे टिकना नहीं है आपने. प्रैक्टिस डेली, यानी आपने रोजाना क्या करना होगा. अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी राइटिंग को प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप रोजमर्रा आप क्या करें, इस पर प्रैक्टिस करें. इसके अलावा जो रीड है, आप रेगुलरली आप उस चीज को रीड करें, मतलब आप उस चीज को नहीं सिर्फ बल्कि आप पढ़ लिया करें, जो भी आपके सामने आता हो उसको पढ़ लिया करें, या जिस भी टॉपिक के मुताबिक
आप लिखना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले आप पढ़ लिया करें। सो अब हम डिटेल में जाते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करना है, इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को हमने एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स गो। जो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया था, जिस पर जो मैंने आपको पॉइंट टिप दे दिया, वो क्या है, वो टैग ग्रामर क्विजेस, कि आपने ग्रामर के क्विजेस देने हैं। इससे क्या होगा, ये किस तरह होगा, कहां पर होगा, आप कैसे करेंगे। सो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड राइटर, अब ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड, जिनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, वही राइटर्स, वही लिखारी हैव ट्रबल्स, यानी सिर्फ हम नहीं जो कि ना तजुर्बाकार है, बल्कि जो तजुर्बाकार है उनको भी ग्रामर में मसले होते हैं। एंड टेकिंग ग्रामर क्विजेस और प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन इज अ ग्रेट वे टू होन योर नॉलेज। इसके लिए आपने क्या करना है, आप ग्रामर क्विजेस लेंगे, आप गेम्स खेलेंगे ऑनलाइन, आप इसकी किताबें मिल सकते हैं आपको। बहुत सारे किताबों में स्पेल बी कंपटीशंस भी होती है, वोकैबुलरी की कंपटीशंस भी होते हैं, उसके गेम्स होते हैं, तो आप ऑनलाइन वही गेम खेलेंगे। इसी तरह से आपका जो नॉलेज है स्पेलिंग के बारे में, जो नॉलेज है वो ज्यादा होगा। और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जब आप क्विज लेते हैं तो जाहिर बात है आप सेंटेंस पर फोकस करेंगे, जब फोकस करेंगे तो आपको पंक्चुएशन जो है वो मसला भी हल हो सकता है। इसमें आपका जो ग्रामर है, इसमें पैरेललिज्म है, जो भी है वो आप इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं और आपका जो नॉलेज है उस तरफ बढ़ेगा। सो ग्रामर क्विजेस जो है वो आपको मदद दे सकते हैं। जो दूसरा टिप है वो है नो योर ऑडियंस, कि आप अपने आपकी जो ऑडियंस हैं उसको आप जान लें कि मेरे ऑडियंस ये कौन है। सो प्रैक्टिस राइटिंग वन प्रॉम्प्ट फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, एक प्रॉम्प्ट लिखें मुख्तलिफ ऑडियंस, और फिर देखें और इसको नोटिस करें हाउ योर टोन शिफ्ट्स, कि किस तरह आपका जो टोन है वो शिफ्ट होगा। इसके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। बिफोर यू बिगिन राइटिंग, इससे पहले कि आप राइटिंग स्टार्ट करें, कंसिडर व्हाट योर ऑडियंस वैल्यूज, कि आपकी जो ऑडियंस है उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी एथनिसिटी क्या है, उनका रिलीजन क्या है, एंड हाउ यू कैन यूज योर वर्ड्स चॉइस, और आपकी जो वर्ड्स चॉइस हैं इस पर भी आपने फोकस देना है कि किस तरह के वर्ड्स में मैंने इस्तेमाल करने हैं, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू अपील टू देम, कि वो इनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ा दें और उनको आप अट्रैक्ट करें। सो इसीलिए आपने पहले यू हैव टू नो योर ऑडियंस। अब जो तीसरा टिप है वो है रीड योर राइटिंग अलाउड। जो भी आप लिखते हैं उसको आप रीड कर लिया करें, रीड कर लिया करें अलाउड, लाउडली, मतलब जोर से, बुलंद आवाज से आप अपनी ही राइटिंग को पढ़ लिया करें। रीड योर राइटिंग अलाउड ड्यूरिंग द एडिटिंग प्रोसेस, जब आप एडिटिंग प्रोसेस में हो तो अपनी ही राइटिंग को आप रीड कर लिया करें टू कैच। इसका मकसद क्या होगा कि आपने जो मिस्टेक्स, जो एरर्स, एनी एरर्स दैट यू माइट नॉट हैव नोटिस अदरवाइज, मतलब जो एरर्स या जो मिस्टेक्स आपने किए हो और आपने फोकस लिखते वक्त नहीं दिया हो, तो जब आप इसको लाउडली बोलेंगे, जब उसको रीड करेंगे, तो वही चीज आप कैच कर सकेंगे। रीडिंग अलाउड आल्सो हेल्प्स टू हियर एनी ऑकवर्ड फ्रेजिंग, अगर आपने कोई गलत फ्रेजिंग किया हो जो कि अप्रोप्रिएट ना हो उसी चीज के हवाले से, तो आप उसको सुन सकते हैं। एंड गेट एन आइडिया ऑफ योर ओवरऑल टोन एंड इफेक्टिवनेस, और जो आपका ओवरऑल टोन है, आप टोन पर भी बाद में बात करेंगे, और जो इफेक्टिवनेस है उसके बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह ये काम किया है, मैंने किस तरह लिखा है की है। सो इसके बारे में आपका इल्म बढ़ेगा। इसके अलावा जो 4 नंबर टिप है वो है वेरी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको तब्दील कर लिया करें। एज यू राइट, जिस तरह आप लिखेंगे, ट्राई टू वेरी योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको बदल लिया करें टू गिव योर राइटिंग रिदम, की इससे आप अपनी राइटिंग को रिदम देंगे। अ मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, अगर कंडेंस स्टाइल है या आप लॉन्ग सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं एक ही राइटिंग में विद डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस, और इसमें ख्याल रखिए कि आप लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, कैन कीप द रीडर इंटरेस्टेड, जो भी आपका रीडर हो, जो आपको रीड कर रहा हो, वो क्या करें, आप
उनको इंटरेस्ट में रखे ताकि वो इस चीज को पढ़े, उनकी जकड़ के रखे। एंड क्रिएट अ नेचुरल फ्लो, और ये क्या करेगा, ये मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंसेस विल क्रिएट अ नेचुरल फ्लो इन योर राइटिंग दैट गाइड्स देम, जो कि उनको मदद देंगे थ्रू योर राइटिंग। आप अपनी ही राइटिंग के जरिए उनको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ नंबर टिप है, ये है प्रैक्टिस डेली, कि आप रोजमर्रा इसकी क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। इवन इफ यू डोंट हैव टू राइट एवरी डे एट वर्क, जहां पर आप काम करते हो और आपने रोज काम लिखना नहीं है, प्रैक्टिस राइटिंग इन सम वे एवरी डे, तो आप क्या करें, किसी न किसी तरह आप लिख लिया करें। वो आपके पास कुर्सी पड़ी हो, उस कुर्सी को देखकर उसकी डिस्क्रिप्शन शुरू कर दें। आप बैठे हुए हो, दीवार है, दीवार के उस पार क्या है, एक दरख्त है, उस पर परिंदे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, वो गा रहे हैं, तो आप उस पर गौर करें, उस पर लिखना शुरू कर, लेकिन किसी न किसी तरह अपने आप को राइटिंग में महबूब रखे। फोकस योर टाइम ऑन द टाइप्स ऑफ राइटिंग, अब जो जिस टाइप की आप राइटिंग करते हैं उस पर फोकस करें, उसकी टाइमिंग पर फोकस करें, वियर यू मोस्ट नीड टू इम्प्रूव, और आपको जहां पर आपने खुद को इम्प्रूव करना है उस चीज पर फोकस करें। अगर आपका ग्रामर कमजोर है तो ग्रामर पर फोकस करें, आपकी पंक्चुएशन कमजोर है तो पंक्चुएशन पर फोकस करें, आपकी स्पेलिंग कमजोर है तो स्पेलिंग पर फोकस करें, आपकी वोकैबुलरी कमजोर है तो आप वोकैबुलरी पर फोकस करें, इसमें क्लैरिटी नहीं है तो कोहेरेंस बना दें, और इसको एक चैलेंज बना दें, और मुख्तलिफ किस्म के आप स्किल्स इस्तेमाल करें इसमें, इसको रिवाइज भी कर लिया करें, प्रूफ रीड भी कर लिया करें, और इसको आप रोजमर्रा का मामूल बना दें। अब जो हमारे पास है 6 नंबर जो टिप है वो है रीड रेगुलरली, कि आप रोजाना क्या करें, रीड कर लिया करें, पढ़ लिया करें। One of the best way to improve your writing is to read a variety of writing styles daily, कि मुख्तलिफ किस्म के varieties जो है राइटिंग स्टाइल्स के, वो आप पढ़ लिया करें। इससे आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्रोवर्ब्स हैं, आपने दोनों को सुनना है, दोनों को फॉलो करना है। द मोर यू रीड द बेटर यू राइट, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ही बेहतर तरीके से आप लिख सकेंगे। द मोर यू लिसन द बेटर यू स्पीक, जितने आप ज्यादा सुनते हैं उतनी ही ज्यादा आप बात कर सकेंगे। द मोर एक्सपोजर यू हैव टू क्वालिटी राइटिंग, अगर आप ज्यादा क्वालिटी राइटिंग रीड करते हैं द बेटर यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस ग्रेट राइटिंग योरसेल्फ, तो इसी तरह आप जो है एक अजीम शाहकार भी लिख सकते हैं अगर आप जो चीज पढ़ते हैं वो बेटर हो। रीडिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द राइटिंग स्किल्स यू हैव लर्न, और जो रीडिंग है वो आपको ये बताएगा कि किस तरह जो राइटिंग स्किल्स है जो आपने सीखा है इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको दे दिए। अब जाते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी अबाउट दिस, दैट वेदर writing is a process or not. So according to me, writing is a process. And how? No, so I am going to explain this, how writing is a process. So actually this is a process. When we are going to write something, so we are going through a whole process, and that process start from brainstorming. If you are attempting any paper and you have given an essay that you have to write this essay, and they are giving you the authority is giving you 1 hour for one essay. So first you have to distribute the time. And how? So first give 5 minutes to brainstorming. Force your mind, force your brain to collect ideas. When you collect ideas, so you need to do a clustering. This is the next step. The first step is brainstorming, but when you collect ideas, so you should collect the appropriate, you should point out the appropriate ideas from there, and you have to clusterize it. When you do clusterize it, it will take 3, 2 or 5 minutes. So 10 minutes have been used in brainstorming and clustering from your writing essay. The third step in writing process is outlining. So now you have to outline, you have to do numbering, that which one is appropriate. We have to focus on the paradigmatic relationships of the ideas and the paradigmatic relationships of the paragraphs.
So this is how we can improve our writing. We can deal with a writing process. So outline will give you some idea that how to write this essay, the whole essay. After this, we have to focus. The fourth step is to know about the purpose of writing, that what is the purpose of this writing. So let's go for the purpose. The purpose can be a narrative, it can be descriptive, it can be persuasive, it can be expository. So you have to know that whether they are asking me to write a narrative essay, to narrate something. So you have to focus on the tense, that you are up to use the past tense when you are writing narrative essay. When you are writing descriptive essay, so you have to use your five senses. आपकी जो फाइव सेंसेस है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए. So this is how you can write descriptive essay. So it would be your purpose. इसके बाद आता है persuasive. If you are going to convince someone, convince the audience, convince the readers, so you have to use the strategies that how to write a persuasive essay. So you should know about the purpose of the essay, that whether it is persuasive or not. So if it is persuasive, you have to use that vocabulary which persuade the people. And the last in the purpose is expository. If you are going to explain anything, if you have given to explain one thing, so they require you to write an expository essay. After the purpose, the purpose was the fourth step. So now we are coming to the fifth step, and that is audience. To know your audience, as we have talked earlier about this, that to know your audience. So what would be your audience, whether they are educated or not, that you are writing for whom, who are those people, whether they are educated or uneducated, whether they are backward people or they are advanced people. Well, what is their level, what is their ethnicity, what is the status of those people, whether they are from aristocratic family or from middle or from the poor side, whether what is the age of your audience, and what is their ethnicity, and at last what religion they belong to. So you have to know about all these things. This is how you can know your audience. The last step in writing process is tone. That how will be your tone in writing process. So whether you are going to write an ironic statement, ironic essay or whatever, whether it is satiric, humorous, serious, right? It is formal, informal or rhetoric. So this is how my answer to the question, that uh, is writing a process. So from my side the answer is yes. So if you have any question in your mind regarding tips on improving your writing skills, and the question that is writing a process or not, so if you are having any question, you can jot down here in comments. If not, then you can email me personally, so I will get back to you. I will answer your questions. Thank you very much. Allah Hafiz.